Hello everyone, this is me Sakshi Jain. Welcome back to another lecture of Ancient Indian History series. So देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे अबाउट पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़, राइट। तो हमने पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़ ख़त्म कर दिया है ना। पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़ में हमने अभी 3 डायनेस्टीज़ देखी हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? शुंगा, देन शुंगा के बाद कन्वा और चेदी डायनेस्टी। ये वाली डायनेस्टीज कंप्लीट कर चुके। देखिए ये जो दोनों डायनेस्टीज हैं शुंगा और कन्वा, ये कहाँ पे रूल करी थी? मगध में, ठीक है। मगध में आई थी। पहले शुंगा आई, फिर शुंगा एम्पायर खत्म हुआ, उसके बाद फिर कन्वा डायनेस्टी आई, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में जो कि उस टाइम पे कलिंग राज्य था, है ना, कलिंग राज्य। तो यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल करी थी? इट वॉज चेदी डायनेस्टी। चेदी डायनेस्टी के जो मोस्ट पॉपुलर जो राजा रहे हैं वो कौन थे? किंग खारवेल, राइट। याद है आप लोगों को? किंग खारवेल वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी, ठीक है। अब हमें वहीं से कंटिन्यू करना है। पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज में हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी डेक्कन की पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी रह रही है। डेक्कन की जो सातवाहन डायनेस्टी है वो हमें पढ़नी है, वो हम इस वाले लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स में हमें 4 इन्वेजन्स देखने हैं मेनली, ठीक है। कौन कौन से हैं? इंडो ग्रीक्स, शक्स, पहलव्स, कुशांस, ठीक है। आईएसपी के, इन शॉर्ट आईएसपी के बोलते हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक्स, शक्स, पहलव्स, कुशान। तो सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट स्टार्ट। देखिए इंडो ग्रीक्स कब आए थे? इंडो ग्रीक्स आए थे 2nd सेंचुरी बीसी में, ठीक है। 2nd सेंचुरी बीसी, टू बी वेरी प्रिसाइज, मैंने आपको बताया था अराउंड 185 बीसी में जो है शुंगा डायनेस्टी आई, और अराउंड 188 बीसी में कौन आए थे? इंडो ग्रीक्स आए थे, ठीक है। जो वेस्टर्न मौर्यन था, वेस्टर्न मौर्यन एम्पायर था, वहाँ पे जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? सांप्रति, ठीक है। उनको हटा के इंडो ग्रीक्स आए, ठीक है। ये आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी मौर्यंस वाले लेक्चर में, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इंडो ग्रीक्स के बारे में समझते हैं। तो इंडो ग्रीक्स जनरली आप ये याद रखिएगा कि 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड इंडो ग्रीक्स आए थे, ठीक है। इनका कैपिटल क्या था? इनका कैपिटल था सकला और मॉडर्न डे सियालकोट, ठीक है, विच इज़ इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इनका कैपिटल था सकला, सियालकोट, ये भी पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। सकला कि सकला क्या है? सियालकोट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब उन्होंने, देखिए ये कहाँ तक? गंगा यमुना दोआब तक पहुंचे, ठीक है। तो इनका जो एक्सटेंशन था, ठीक है, इनके एम्पायर का एक्सटेंशन ये गंगा यमुना दोआब तक रहा है, ठीक है। इनके मोस्ट फेमस रूलर कौन थे? मिनांडर और मिलिंद। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कोई फेमस रूलर हो गया, या उस टाइम पे अगर कोई लिटरेचर लिखा गया तो वो पढ़ना है, या उस टाइम के कोई कोर्ट पोएट्स, ठीक है, तो वही सब पढ़ने हैं। या कोई आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, कि कोई आर्किटेक्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडियन सोसाइटी में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही थोड़ी बहुत डिटेल्स है जो कि पढ़नी है, जो कि याद रखनी है, ठीक है। बाकी आप क्रोनोलॉजी याद रखिएगा कि पहले कौन आए थे, फिर उनके बाद कौन हुए, ठीक है। तो अगर आप पहले ये याद रखेंगे, उसके बाद फिर आप रूलर्स वगैरह देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ऑल राइट। तो अब देखिए मोस्ट फेमस रूलर कौन है? मिनांडर और मिलिंद। इनके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ जब बुद्धिस्ट लेक्चर पढ़ा था, ठीक है, बुद्धिज्म वाला। बुद्धिज्म में मैंने आपको बताया था लिटरेचर के अंदर कि मिलिंद पन्नो करके एक बुक है, मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो क्या है? इसमें जो मिलिंद है, मिलिंद इज द इंडो ग्रीक रूलर। अब ये नाम इंडियन है, ठीक है, इनका वैसे नाम था मिनांडर, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली ये बहुत क्यूरियस थे काफ़ी कुछ जानने के लिए, ठीक है। काफ़ी कुछ इनके सवाल थे लाइफ को लेके, आत्मा को लेके, ठीक है, पुनर्जन्म को लेके, तो बहुत सारे इनके सवाल थे। तो ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये नागसेना से मिले, ठीक है। नागसेना हु वाज बुद्धिस्ट मॉन्क एट दैट टाइम, ठीक है। तो इन बुद्धिस्ट मॉन्क से मिले नागसेना से, और इनसे इन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे। तो जैसे वो आंसर्स जानना चाहते थे, ठीक है, उनके वो जो आंसर्स हैं वो इनको इनसे मिल गए। नागसेना ने सारे आंसर्स दे दिए, तो ही फाइनली कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये बेसिकली बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने फिर बाद में अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है नागसेना और मिलिंद का, ये जो संवाद है नागसेना और मिलिंद का, ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया? यही रिकॉर्ड किया गया है मिलिंद पन्नों में, ठीक है। इन इंग्लिश वी कॉल दिस क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद भी बोलते हैं इसको। तो मिनांडर का याद रखना। मिनांडर कौन है? इंडो ग्रीक रूलर है, ठीक है। इनका संवाद, इनका इनकी बेसिकली इन्होंने अपने जिज्ञासा जो है, क्वेश्चंस जो है वो पूछी थी इनसे, नागसेना से। नागसेना ने उनको सबको आंसर किया, और ये जो पूरा डिस्कशन है ये रिकॉर्ड किया गया है एक बुक में जिसका नाम है मिलिंद पन्नो, ठीक है। कैपिटल कौन सी है? सियालकोट, ठीक है, सियालकोट और सकला।
तब देखिए इनका जो इंडो ग्रीक रूल जो है वो एंड कैसे हुआ था। देखिए वो एंड हुआ था बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स विद पार्थियंस एंड शक्स। ठीक है, तो क्या हुआ, इंडो ग्रीक्स के बाद शकाज आए, फिर उसके बाद पार्थियंस आए, तो इन दोनों के साथ ही ये कॉन्फ्लिक्ट में आए। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो रूल है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली समाप्त हुआ। क्या हुआ था देखिए, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी, तो सेकेंड सेंचुरी बीसी के लास्ट क्वार्टर में ये पार्थियंस के साथ कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो पार्थियंस ने इनको डिफीट किया। पार्थियंस डिफीटेड द हर्मियस, ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स हैं, ये जो इंडो ग्रीक्स हैं, दे लॉस्ट द हिंदू कुश टेरिटरीज। तो हिंदू कुश टेरिटरीज अपनी इन्होंने खो दी। ठीक है, ये कहाँ पे पहुंच गई, ये हिंदू कुश टेरिटरीज पहुंच गई है पार्थियंस के पास। ठीक है, और क्या हुआ देखिए, देयर कंट्रोल ओवर द एरिया ईस्ट ऑफ झेलम, और झेलम के ईस्ट में जो एरिया था वो किसके पास चला गया, वो चला गया शक्स के पास। ठीक है, दे लॉस्ट इट एट द हैंड्स ऑफ क्षत्रप रूलर राजोवुला। ये जो क्षत्रप रूलर है, ठीक है, ये शका रूलर ही थे। ठीक है, ये कौन थे, शका रूलर राजोवुला। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ टेरिटरीज लूज करी। सो बेसिकली दे गॉट डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ बोथ शकाज एंड पार्थियंस। तो कुछ टेरिटरीज जो है शकाज के पास चली गई, कुछ टेरिटरीज जो है वो पार्थियंस के पास चली गई, और ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इनका रूल जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, देयर वॉज एंड ऑफ इंडो ग्रीक रूल। सो नाउ वील बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉइनेज ऑफ इंडो ग्रीक्स। ठीक है, देखिए इस टाइम पे कॉइन्स कैसे थे, तो इंडो ग्रीक्स ने कॉइन्स में काफ़ी कुछ नया लेकर आए थे। क्या चीज़ थी वो, सबसे पहले दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सबसे पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। ठीक है, इससे पहले गोल्ड कॉइन्स नहीं थे। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, जो महाजनपद रूल था वहाँ से कौन से कॉइन्स आ रहे थे, पंचमार्क्ड सिल्वर कॉइन्स। तो मोस्टली सिल्वर, कॉपर ऐसे कॉइन्स थे। ठीक है, पंचमार्क्ड कॉइन्स जो थे, जिनको हम पर्ण और कर्ज पर्ण बोल रहे थे। तो पहले क्या होता था, मोस्टली सिल्वर और कॉपर कॉइन्स यूज हो रहे थे, बट नाउ एट दिस टाइम इन्होंने जो इंडो ग्रीक्स हैं, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए इंडिया में। ठीक है, फिर दे वर द फर्स्ट रूलर्स टू इशू कॉइन्स दैट आर एट्रीब्यूटेड टू किंग्स। ठीक है, मतलब ऐसे कॉइन्स थे जहाँ पे रूलर का नाम भी लिखा हुआ है और रूलर का जो है वो फिगर भी बना हुआ है। ठीक है, रूलर का फिगर बना हुआ है, रूलर का नाम लिखा हुआ है कॉइन्स पे। सो दीज वर द फर्स्ट रूलर्स टू इशू दैट काइंड ऑफ कॉइन्स। तो अब क्या है, पहले जो कॉइन्स थे उनमें आप ये तो बता सकते हो कि ठीक है ये इस डायनेस्टी का कॉइन हो सकता है, इस टाइम पीरियड का कॉइन हो सकता है, पर आप बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं बता सकते कि कौन से रूलर का कॉइन है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रूलर का नाम लिखना शुरू किया। ठीक है, तो नाउ यू कैन से दैट दीज कॉइन्स आर एट्रीब्यूटेड टू दीज किंग्स। ठीक है, इतनी बात आई समझ। तो दे कैरीड द रॉयल पोर्ट्रेट्स एंड ग्रीक डिटीज ऑल्सो। तो इनके कॉइन्स पे, ठीक है, आपको किंग के जो हैं इमेज भी मिलेगी, और एट द सेम टाइम जो इनके ग्रीक देव हैं, ठीक है, जो इनकी ग्रीक डिटीज हैं, भगवान हैं, वो भी आपको कॉइन्स पे उनकी इमेज में मिलेगी। ठीक है, फिर दे इशूड द बाइलिंगुअल एंड बाई इंस्क्रिप्शनल कॉइन्स ऑल्सो। बाइलिंगुअल एंड बाई इंस्क्रिप्शनल कॉइन कैसे, देखिए बाइलिंगुअल आपको 2 लैंग्वेजेस में कॉइन्स मिल सकती हैं, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया आपको प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, और स्क्रिप्ट ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मोस्टली आपको ग्रीक लैंग्वेज एंड खरोश्ती स्क्रिप्ट मिलेगी, है ना, खरोश्ती स्क्रिप्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईरान बिफोर मौर्यंस। ठीक है, तो लैंग्वेजेस भी आपको 2 लैंग्वेजेस भी मिल सकती हैं और 2 स्क्रिप्ट भी मिल सकती है एट द सेम कॉइन। ठीक है, तो आपको इस तरीके के बाइलिंगुअल बाई इंस्क्रिप्शनल कॉइन्स देखने को मिलते हैं इन द इंडो ग्रीक रूल। ठीक है, फिर आर्ट में देखिए इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया में दे इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिक आर्ट। ठीक है, हेलेनिक क्या है, ग्रीक फीचर्स इन आर्ट। ठीक है, तो आर्ट के अंदर जो मूर्ति कला है, स्कल्पचर जो है, उसमें आपको ग्रीक फीचर्स मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ हेलेनिक आर्ट। ठीक है, तो इस तरीके की आर्ट को हम गांधारा स्कूल बोलते हैं, गांधारा स्कूल। ठीक है, गांधार, क्योंकि मोस्टली जो है नॉर्थ वेस्ट जो गांधार रीजन है आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और ये मोस्टली ग्रीक इंस्पायर्ड आर्ट है। ठीक है, ग्रीक फीचर्स हैं इस आर्ट में, तो इसको यूजुअली हम बोलते हैं गांधार स्कूल। सो दिस इज इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। गांधार आपको पता भी है, दिस इज इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो हेलेनिक जो फीचर्स हैं वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे, याद रखना, इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शकाज के बारे में। ठीक है, इंडो ग्रीक्स के बाद कौन आए, शकाज इंडिया में। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1st सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक का। 1st सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक का, याद रखना। ठीक है, शकाज जो हैं वो 2nd नंबर पे आए थे, बेसिकली इंडो ग्रीक्स के बाद आए थे, पर ये काफ़ी टाइम तक रहे थे, 4th सेंचुरी एडी तक रहे थे। ठीक है, तो शकाज बिलोंग टू साइथियंस
एथनिक स्टॉक, ठीक है। सो दिस वाज अ एथनिक ग्रुप, ठीक है। कहाँ से आए थे? बेसिकली सेंट्रल एशिया से ही आए थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया से ही आए थे। तो दे कंट्रोल्ड मच लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया देन ग्रीक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये स्टेटमेंट्स में पूछ लेता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो इंडो ग्रीक से छोटा एरिया इन्होंने एक्वायर किया हुआ था, ये इंडो ग्रीक से बड़ा एरिया था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये याद रखना कि दे कंट्रोल्ड मच लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया देन ग्रीक्स, ठीक है। सो दे एंटर्ड इंडिया थ्रू बोलन पास। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता था उस टाइम पे, जो मोस्टली इन्वेजन्स होते थे, इवन जो पहले भी जो इन्वेजन्स हुए हैं, अलेक्जेंडर के इन्वेजन हुए हैं, ईरानियन इन्वेजन्स हुए हैं, उसके बाद जो इंडो ग्रीक्स इन्वेजन हुए, ठीक है, वो मोस्टली जो इन्वेजन्स होते थे वो खैबर पास से होते थे। तो देखिए हिंदू कुश में मेनली दो पासेज हैं, ठीक है, खैबर पास एंड बोलन पास, ठीक है, और बाकी फिर हिमालय आ जाता है। तो हिमालय से तो इंडिया में आना इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि हिमालय की जो टेरेन है वो ऐसी है ना। पर बोलन पास और खैबर पास को अगर हम देखें तो मोस्टली जो इन्वेजन्स होते थे वो खैबर पास से होते थे, ठीक है। ऐसा होता था खैबर पास, फिर उसके बाद फिर पेशावर, फिर तक्षशिला एंड देन टू दिल्ली, ठीक है। पर ये जो थे शख्स जो थे, इन्होंने एंटर किया था इंडिया में बोलन पास से, ठीक है। बोलन पास आए, फिर क्वेटा आए, फिर गुजरात आए, और फिर वो इंडिया की तरफ उन्होंने मूव किया, ठीक है। तो ये याद रखना कि दे वर द, थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, कि बोलन पास से, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेजन्स जो है वो खैबर पास से होते थे। सो शकास एंटर्ड इंडिया थ्रू बोलन पास एंड दे वर द फर्स्ट टू सेटल इन लोअर इंडस रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले ये लोअर इंडस रीजन में आए थे। अब तो जब शकाज आए तो ये बेसिकली 5 ब्रांचेस में बट गई, ठीक है, और पांचों ब्रांचेस ने इनकी, शकाज की पांचों ब्रांचेस ने, पांचों फैमिलीज ने अलग अलग रीजन्स को एक्वायर किया इन बोथ इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। जैसे कि एक इनकी ब्रांच रूल करी थी अफगानिस्तान से, दूसरी रूल करी थी पंजाब में विद तक्षशिला इज देयर कैपिटल, ठीक है। कौन सी कैपिटल थी? तक्षशिला। अभी मैंने इंडो ग्रीक्स की कैपिटल बताई थी, क्या थी? सकला, ठीक है, मॉडर्न डे सियालकोट। तो पहले शकाज को अगर हम देखें तो एक ब्रांच रूल करी थी अफगानिस्तान से, दूसरी पंजाब से विद तक्षशिला इज देयर कैपिटल, फिर तीसरी ब्रांच मथुरा। तो मथुरा याद रखना, देखिए मथुरा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एज अ रीजन, क्योंकि मथुरा एक तरीके से कोइंसाइडिंग पॉइंट था बिटवीन द उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ, ठीक है। तो सारा जो ट्रेड है वो पास होके जा रहा है मथुरा से, तो मथुरा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। तो मोस्टली जो डायनेस्टीज, ये जो इन्वेजन्स होते हैं, इनका एक मोटिव रहता है कि हम मथुरा तक तो पहुंचे, ठीक है, क्योंकि मथुरा से इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो मथुरा, वन ब्रांच वॉज एट वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। दिस वेस्टर्न इंडियन ब्रांच ऑफ शकाज वॉज द लास्ट वन टू मूव आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक ब्रांच कौन सी थी? ये थी अपर डेक्कन में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 5 ब्रांचेस में बटे हुए थे, ठीक है, जो शकाज थे। अब देखिए इनके बारे में हम कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इसी टाइम पीरियड में, ठीक है, शकाज के रूल में ही विक्रम संवत जो है ये स्टार्ट हुआ था। कैसे हुआ था विक्रम संवत स्टार्ट? देखिए एक राजा था उज्जैन का, ठीक है। सो किंग ऑफ उज्जैन जो है, दे फॉट विद शकास, शकास के साथ लड़ाई की और जीत गए, ठीक है। तो ये जीत गए, ठीक है, और ये हार गए। तो इस जीत को मनाने के लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, ये कैलेंडर स्टार्ट किया था विक्रम संवत। ही कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य। तो यहाँ से जो है ये टाइटल विक्रमादित्य ये शुरू हुआ। तो ये जो टाइटल है ये काफ़ी लोगों ने लिया उसके बाद, ठीक है। जो चंद्रगुप्त टू है, ठीक है, जो गुप्ता इरा में आएंगे, उन्होंने भी ये टाइटल एक्वायर किया था क्योंकि उन्होंने भी शकास को डिफीट किया था, ठीक है। तो ये टाइटल बेसिकली काफ़ी लोगों ने लिया है, काफ़ी रूलर्स ने लिया है। अभी फिलहाल आप याद रखना कि ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 57 बीसी में। तो 57 बीसी में किंग ऑफ उज्जैन डिफीटेड शकास एंड देन आफ्टर ही टुक दिस टाइटल विक्रमादित्य, ठीक है। और यहीं से इन्होंने विक्रम संवत जो है ये स्टार्ट किया था। तो एक नया कैलेंडर जो है विक्रम संवत ये स्टार्ट होता है, और ये कब होता है? 57 बीसी में, ठीक है। सो अब देखिए इस टाइम का एक मोस्ट फेमस रूलर कौन था? ही वॉज रुद्रदामन, ठीक है। और रुद्रदामन के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। इनका रूल कब तक रहा? अराउंड 132 150 एडी तक रहा, ठीक है। ही वॉज फेमस फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। इन्होंने बेसिकली सातवाहन्स के अगेंस्ट युद्ध किया था, ठीक है। फिर ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज पब्लिक वर्क्स में स्पेशली द रिपेयरमेंट ऑफ सुदर्शन लेक, ठीक है। ये जो सुदर्शन लेक है ये कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। सुदर्शन लेक कहाँ है? गुजरात में। और इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? जूनागढ़, ये पहले भी बता चुकी हूँ कहाँ से मिलती है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें इसकी जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि ये जो सुदर्शन लेक है ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनवाया गया था। फिर इसको अशोक ने
इसको रिपेयर करवाया। यहाँ पे अशोका ने कुछ कंडुइट्स निकलवाए थे, कुछ नहरें जो हैं वो निकलवाई थी इरिगेशन के लिए, ठीक है, इस लेक से। फिर थर्ड जो हमें पता चलता है इस लेक की रिपेयरमेंट के बारे में कि रुद्रदामन जो शक रूलर हैं, ठीक है, जो शका रूलर हैं, इस रुद्रदामन ने इस लेक को, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया, ठीक है। एंड लास्ट में फिर गुप्ता रूलर आएंगे, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त। फिर स्कंदगुप्ता ने भी ये जो लेक है इसको रिपेयर करवाया था, ठीक है। तो मोस्टली इसमें 4 लाइन्स लिखी हुई है, तो इसमें जो क्रोनोलॉजी है किंग्स की वो पता चलती है। ऑल्सो दिस वॉज रिटन इन संस्कृत, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो रुद्रदामन जो है इन्होंने पेट्रोनाइज किया था संस्कृत लैंग्वेज को। ही इशूड फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत। तो ये जो लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है यही वाली है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई है। ऑल राइट, ये पहले बता चुकी हूँ। अभी आप ये याद रखना कि इनकी जो लड़ाई है सातवांश तक के साथ हुई थी, और ये जो पब्लिक वर्क्स है सुदर्शन लेक का जो रिपेयरमेंट है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इनके अलावा जो और कुछ शका रूलर हैं, देखिए शका रूलर में अगर मोस्ट फेमस रूलर अगर आपको याद रखना है दैट इज़ रुद्रदामन ओनली, ठीक है। पर कुछ और भी रूलर्स हैं, जैसे कि देखिए ये है नहापना, फिर उषावदेवा, देन घमातिका एंड देन चष्टाना, ठीक है, ये भी हैं, और भी कुछ रूलर्स हैं, बट द रुद्रदामन इज द मोस्ट फेमस वन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शकास, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर शकास के टाइम पे कैसा था, तो देखिए शकास और पार्थियंस दोनों ने ही ये जो सिस्टम है ये लेकर आए थे, सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये सिस्टम क्या है, देखिए ये सिस्टम है मिलिट्री गवर्नरशिप का। मैं बताती हूँ आपका सिस्टम क्या है, मिलिट्री गवर्नरशिप। देखिए मौर्यंस के टाइम पे जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे रूल कौन कर रहे थे, वहाँ पे रूल कर रहे थे टॉप पे, ठीक है, कौन रूल कर रहे थे, कुमारामात्या, राइट, कुमारामात्या। एंड ही केम फ्रॉम द रॉयल फैमिली ओनली, ठीक है। कुमार मोस्टली क्या होते थे, प्रिंस ही होते थे, ठीक है, जो राजा के जो ब्लड लाइन से ही होते थे ये, ठीक है। तो कुमार अमात्य, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जो अशोक हैं ही रूल्ड एज अ गवर्नर ऑफ तक्षशिला, ठीक है। तो वो तक्षशिला में उन्होंने पहले रूल किया था राजा बनने से पहले, मगध का राजा बनने से पहले, ठीक है। तो मौर्यंस के टाइम पे प्रोविंसेस में कौन, कुमार अमात्य रूल करते थे, ठीक है। पर इस टाइम पे सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो सिस्टम था वो बेसिकली नेपोटिज्म वाला था, ठीक है, एक ही जो परिवार से है परिवारवाद वाला सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिलिट्री गवर्नरशिप है कि इन प्रोविंसेस में, देखिए शकाज और पार्थियंस के टाइम पे बता रही हूँ, ये जो प्रोविंसेस हैं यहाँ पे कौन रूल कर रहे हैं, यहाँ पे मिलिट्री ही रूल कर रही है इनकी, ठीक है। मिलिट्री में जो मोस्ट केपेबल कमांडर होगा, ठीक है, वो रूल करेगा, वो बनेगा गवर्नर ऑफ प्रोविंस, गवर्नर ऑफ प्रोविंस। तो पहले इनको मेरिट शो करनी थी अपनी, पहले इनको अपनी काबिलता शो करनी थी। वो जब काबिल होंगे, जब ये राजा को लग जाएगा कि हाँ ये काबिल है, तब वो उनको गवर्नर बनाता था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, मिलिट्री गवर्नरशिप है, और इसी को ही बोलते हैं सत्रपी सिस्टम, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सत्रपी सिस्टम। ये जो मिलिट्री गवर्नर्स हैं इनको बोलते हैं क्षत्रप्स और महाक्षत्रप्स। ये मैं बताती हूँ, देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो सिस्टम है सत्रपी सिस्टम, ये कहाँ से लिया गया है, देखिए ये दिस सिस्टम इज सिमिलर टू एक्यूमेनिड और सेल्यूसिड सिस्टम इन ईरान, ठीक है। तो याद रखना कि ईरानियन सिस्टम से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। फिर अब देखिए दिस अंडर दिस सिस्टम जो किंगडम है दिस वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। अब किंगडम जो है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, और हर प्रोविंस के अंदर एक महाक्षत्रप है। सो ऑल द प्रोविंसेस आर गवर्नड अंडर महाक्षत्रप्स, ठीक है। तो महाक्षत्रप जो है वही गवर्न करें हर प्रोविंस को, ठीक है। दीज आर द मिलिट्री गवर्नर्स एंड गवर्नर्स विद लोअर स्टेटस, जिनका स्टेटस थोड़ा लोअर है महाक्षत्रप से, उनको बोलते हैं क्षत्रप। तो यहाँ पे क्या है, देखिए महाक्षत्र किंग हो गया, देखिए कैसे है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, किंग, फिर उसके नीचे महाक्षत्रप, फिर उसके नीचे क्षत्रप, ठीक है। तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन दिखेगा, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि पावर जो है वो डिवॉल्व होती है। किंग जो है वो अपनी पावर जो है वो इनको दे रहे हैं और इनको भी दे रहे हैं, ठीक है, पावर डेवोल्यूशन दिखता है यहाँ पे। तो देखिए दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे, द गवर्नर्स इशूड देयर ओन इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल्सो कुड मिंट देयर कॉइन्स। तो गवर्नर्स के पास, इन महाक्षत्रप क्षत्रप के पास पावर थी कि ये एक तो अपनी इंस्क्रिप्शंस भी ये लगवा सकते थे, अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखवा सकते थे, और अपने जो कॉइन्स हैं वो मिंट करवा सकते थे, ठीक है।
सो दिस इंडिकेट्स मोर इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ दिस गवर्नर्स। तो ये जो गवर्नर्स थे ये अपने एरिया में इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, मोर इंडिपेंडेंट देन द अर्लियर वंस, ठीक है, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, इनके पास रूल करने की पावर थी, इनके पास खुद डिसीजंस लेने की पावर थी, ठीक है। इसी वजह से इस सिस्टम को बोल रहे हैं हम कि डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, कि पावर जो है वो सिर्फ सेंटर पे नहीं है, पावर जो है वो सिर्फ किंग के पास नहीं है, पावर जो है वो डिवॉल्व हो रही है, ठीक है, महाक्षत्रप्स क्षत्रप्स के पास भी पावर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइथियम्स, या फिर जो शक्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। शकास में मैंने आपको यही बताया कि ये इन्होंने कहाँ से एंटर किया था, दे एंटर थ्रू बोलन पास, ठीक है, दे कंट्रोल्ड मच लार्जर टेरिटरी ऑफ इंडिया देन ग्रीक्स। फिर 5 फैमिलीज़ में डिवाइडेड थे, ठीक है, तो वो 5 ब्रांचेस पढ़ ली। उसके बाद विक्रम संवत के बारे में पढ़ा कि कैसे उज्जैन के राजा ने शकास को हरा के विक्रमादित्य का टाइटल लिया और वहाँ से उन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया, ठीक है। फिर इनके मोस्ट फेमस रूलर पढ़े हमने रुद्रदमन, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, जो ये महाक्षत्रप्स और क्षत्रप्स का स्ट्रक्चर था, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट शकास। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट पहलावास और पार्थियंस, ठीक है। जो पार्थियंस थे, देखिए नाम से समझ, देखिए पार्थियंस, पर्शियंस, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे थे, ये आ रहे थे ईरान से, ठीक है। पर्शिया उस टाइम पे क्या है, ईरान है, ठीक है, मॉडर्न डे ईरान है। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1st सेंचुरी BC टू 1st सेंचुरी AD, ठीक है। तो शकास के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहे, ठीक है, क्योंकि शकास तो 4th सेंचुरी AD तक रहे हैं, ठीक है। इनका रूल जो है 1st सेंचुरी AD पे आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ओरिजिनली दे लिव्ड ईरान, ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ओरिजिनली दे लिव्ड इन ईरान, ठीक है। दे रिप्लेस्ड शकास इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बट कंट्रोल्ड मच एरिया स्मॉलर देन शकास। तो शकास के पास जो टेरिटरी है वो सबसे ज़्यादा बनी हुई है अभी, ठीक है। इन्होंने इंडो ग्रीक से भी ज़्यादा बड़ी टेरिटरी पे रूल किया और पहलावास से ज़्यादा बड़ी टेरिटरी पे भी रूल किया इन्होंने, ठीक है। सो दे लिव्ड इन ईरान एंड फिर शकास ने इनको हराया, ठीक है। सो दे कंट्रोल्ड मच स्मॉलर टेरिटरी देन शकास। सो इनके टाइम के मोस्ट फेमस रूलर कौन है, देखिए ही इज़ गॉन्डाफेरनेस, ठीक है। इनके टाइम में जो सेंट थॉमस हैं ये आए थे, ठीक है। ये सेंट थॉमस ही, ये कौन है, जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके वो जो इमीडिएट डिसाइपल्स थे उनके, ठीक है। तो उनमें से एक है सेंट थॉमस, और वो आए थे यहाँ पे टू प्रोपोगेट द क्रिश्चियनिटी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए गॉन्डाफेरनेस के टाइम पे सेंट थॉमस आए थे। दिस इज़ इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू पहलावास, ठीक है। पहलावास में हमने यही पढ़ना है और इसमें अभी ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें हमने बस एक चीज़ और पढ़ी है, वो है अबाउट द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, अबाउट द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो वो कौन सी है, शकास और पार्थियंस की दोनों सेम है, ठीक है, क्षत्रप्स और महाक्षत्रप्स वाली ही है, ऑलराइट, जो मैंने अभी आपको समझाया था, क्षत्रप्स और महाक्षत्रप्स। नाउ वी हैव टू सी कुशान्स, ठीक है। अब कुशान में इनका जो रूल है वो 1st सेंचुरी AD से 3rd सेंचुरी AD तक रहा है, ठीक है। रूल कितना रहा है, 1st सेंचुरी AD टू 3rd सेंचुरी AD। तो शक्स के कंपैरिजन में देखें तो इनका रूल अगेन कम है, ठीक है, शकास ने ज़्यादा रूल किया है, ठीक है। सो अब देखिए कुशान्स कौन थे। सो कुशान्स वर वन ऑफ द 5 क्लैंस ऑफ यूची ट्राइब, ठीक है। ये जो यूची ट्राइब है, ठीक है, ये बेसिकली जो चाइना मंगोलिया बॉर्डर है ये वहाँ पे रहती थी ये ट्राइब, ठीक है। और इसको हम तोचारियंस भी बोलते हैं, तोचारियंस। सो ये जो यूची ट्राइब है इसकी टोटल 5 क्लैंस में से एक क्लैन थी कुशान, ठीक है। सो दे वर अ नोमैडिक ग्रुप ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड टेरिटरीज अराउंड द नॉर्थ वेस्ट चाइना, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट चाइना के अराउंड रहते थे। अब क्या हुआ था, देखिए चाइना में उस टाइम पे एक डायनेस्टी रूल करी थी, कांग डायनेस्टी, ठीक है, दिस ज़ियोंगनू ग्रुप, ठीक है, ये जो है ये चाइना में रूल कर रहा था, ठीक है। अब इसी टाइम पे इन्होंने क्या किया, चाइनीज़ ने क्या किया, ग्रेट वॉल बनानी शुरू कर दी, ठीक है। ग्रेट वॉल बनानी शुरू की तो क्या हुआ कि जब इनकी लड़ाई होती थी तो चारेंस की और इनकी जो लड़ाई होती थी जब, तो ये अब उधर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास, चाइनीज़ के पास तो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ग्रेट वॉल बना हुआ है। सो दिस पुश्ड कुशान्स टू मूव टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वेस्ट की तरफ गए। अब देखिए क्या होता है उस टाइम पे, देखिए ये जो है ये, ठीक है, चाइनीज़ बॉर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ग्रेट वॉल बना दी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ज़ियोंगनू डायनेस्टी है, ठीक है, कांग डायनेस्टी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये ट्राइब है, यूची ट्राइब है, यूची ट्राइब की ये वाली जो ट्राइब है कुशान, ठीक है, ये वाला क्लैन है यहाँ पे, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे कौन रूल कर रहा है, इनके जो वेस्ट में सेंट्रल एशिया में कौन रूल कर रहा है, शकाज और साइथियंस, ठीक है। और यहाँ पे कौन रूल कर रहा है, नीचे यूरोप में ये जो यहाँ पे ग्रीको रोमन्स, ठीक है, ग्रीक्स रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ईरान में पार्थियंस रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने जब यहाँ पे फाइट करनी शुरू करी, ठीक है, तो ये अब इधर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि चाइनीज़ वॉल बनी हुई है। तो दिस पुश दिस कुशान ट्राइब टू मूव टूवर्ड्स द वेस्ट।
अब क्या हुआ, जब ये यहाँ पे आए तो इन ये जो है दिस पुश्ड साइथियंस टू मूव टूवर्ड्स हियर, ठीक है। एंड जब ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अटैक किया, ग्रीक्स पे अटैक किया, तो दिस पुश्ड ग्रीक्स टू मूव टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इंडिया की तरफ आए। इसी ऐसे ही आप ये जो है क्रम देखोगे, तो ऐसे ही आप ये जो है क्रम देखोगे, पहले ग्रीक्स आए इंडिया में, ठीक है, ग्रीक्स के बाद साइथियंस आए इंडिया में, फिर साइथियंस के बाद ये जो है कुशान्स ने इनको भी हटाया, ठीक है, शक्स को भी डिफीट किया, ग्रीक्स को भी डिफीट किया, ठीक है। एंड नाउ दे केम, कुशान केम टू इंडिया, ठीक है। तो कुशान्स जो है वो ऐसे आए थे इंडिया में। सो देखिए क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स विद जियोंगनो ग्रुप इन चाइना, यही लिखा हुआ है। सो ये जो कांग डायनेस्टी है चाइना की, ठीक है, इनके साथ जब कुशान्स कॉन्फ्लिक्ट में आए, दिस लेड टू देयर माइग्रेशन टू बैक्ट्रिया, ठीक है, बिटवीन 165 टू 128 BC, ठीक है। तो बैक्ट्रिया पहुंचे, ठीक है, एंड ग्रेजुअली दे मूव टू काबुल वैली एंड सीज्ड गांधार, ठीक है, बाय क्रॉसिंग हिंदू कुश। तो हिंदू कुश को क्रॉस करके इन्होंने गांधार भी सीज कर लिया, ठीक है, और ग्रीक्स और पार्थियंस दोनों को हरा दिया। ऑलराइट, तो इन्होंने ग्रीक्स और पार्थियंस दोनों को हरा दिया। सो दे स्टैब्लिश देयर, अब इनका जो एक्सटेंशन था वो कितना था कुशान डायनेस्टी का, दे स्टैब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर लोअर इंडस बेसिन एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ गैंजेटिक बेसिन, देयर बाय रूलिंग फ्रॉम ऑक्सस टू गैंजस, ठीक है। तो ऑक्सस रिवर से गंगा रिवर तक की इनकी एक्सटेंशन थी, ठीक है, इनकी टेरिटरी की एक्सटेंशन थी, मतलब ये गंगा तक पहुंच चुके थे, याद रखना, ठीक है। फिर कुशान्स कंट्रोल्ड मोस्ट फेमस सिल्क रूट। अब कुशान्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, ये सिल्क रूट, क्योंकि सिल्क रूट से मेजर ट्रेड पास हो रहा है, ठीक है। तो कुशान्स कंट्रोल्ड फेमस सिल्क रूट स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना, पासिंग ऑन टू ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। दिस रूट वाज सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम टू कुशान्स, ठीक है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम था, क्योंकि सारा ट्रेड वहाँ से पास हो रहा है उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल तो होगा ही। तो कुशान्स ने सिल्क रूट को भी जो है ये भी कैप्चर किया, ठीक है। तो कुशान्स ने सिल्क रूट को भी कैप्चर किया, ठीक है। अब नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ कुशान डायनेस्टी। सो सबसे पहले वील बी टॉकिंग अबाउट काजुला कैडफिसेस। ही एमैलगमेटेड 5 प्रिंसिपैलिटीज एंड लेड फाउंडेशंस ऑफ यूनिफाइड एम्पायर। तो ये जो पूरा एम्पायर है, ठीक है, ये भी 5 फैमिलीज में, 5 ब्रांचेस में बटा हुआ था, तो इसको यूनिफाई करने का काम किया। फिर काजुला कैडफिसेस ने कॉपर कॉइन्स इशू करवाए इन इमिटेशन ऑफ रोमन कॉइन्स, ठीक है। तो यही है मेनली 2 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, याद रखना काजुला कैडफिसेस, ठीक है, क से याद रखना, क से है ना काजुला कैडफिसेस और क से कॉपर, तो इन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू करवाए थे लार्ज नंबर्स में, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। फिर वीमा कैडफिसेस, ठीक है, ही स्टार्टेड ऑफ एज को रूलर विद हिज फादर। सो वीमा कैडफिसेस ने अपने फादर के साथ ही इन्होंने को रूल करना शुरू किया, ठीक है। तो देखिए इसको, इस को रूलिंग को, ठीक है, रूलिंग विद द फादर, इसको शाहानुशाही भी बोलते हैं, यह भी आएगा दोबारा से, शाहानुशाही, ठीक है। इसका मतलब है कि रूलिंग विद द फादर, ठीक है, पिता के साथ रूल करना, ठीक है, मतलब डबल रूल, इसको डबल रूल बोलेंगे, रूलिंग विद फादर, ठीक है। एंड वेंट ऑन टू रूल इंडिपेंडेंटली। तो पहले इन्होंने अपने पिता के साथ शुरुआत करी रूल करने की, और उसके बाद फिर उन्होंने जो स्वतः अपने आप भी, ठीक है, इंडिपेंडेंटली उन्होंने रूल करना शुरू किया, ठीक है। ही कॉन्कर्ड कांदाहर फ्रॉम पार्शियंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कुशान फैमिली में कांदाहर किसने जीता पार्थियंस से, तो याद रखना वीमा कैडफिसेस ने, ठीक है, वीमा कैडफिसेस ने कांदाहर जीता। जो सेकेंड रूलर है वीमा कैडफिसेस, इनको हम कैडफिसेस 2 भी बोलते हैं, ठीक है। ही इज़ द सन ऑफ काजुला कैडफिसेस, ठीक है। तो इन्होंने कांदाहर कॉन्कर किया फ्रॉम पार्थियंस, ये भी याद रखना, पार्थियंस से कैप्चर किया था, ठीक है। सो ड्यूरिंग हिज रीन कुशान्स प्रेस्ड फर्दर ईस्ट एंड स्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द इंडस वैली एंड मथुरा। तो मथुरा तक पहुंचे, अगेन देखिए कुशान्स में मथुरा तक पहुंचे। हिज कॉइन्स प्रोक्लेम हिम एज अ डिवोटी ऑफ शिवा। तो वीमा कैडफिसेस वॉज डिवोटी ऑफ शिवा, ठीक है। अगर आप इस टाइम के रिलीजियस डेवलपमेंट्स भी देखें तो आपको ये दिखेगा कि इस टाइम पे शैविज्म, वैष्णविज्म जो था वो भी काफ़ी ग्रो कर रहा था, ठीक है। जैसे ये वीमा कैडफिसेस हैं, ही इज़ अ डिवोटी ऑफ शिवा, ठीक है। अगर आप वैष्णविज्म देखें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक पिलर था हेलियोडोरस पिलर, ठीक है। ये जो हेलियोडोरस पिलर है ये इरेक्ट करवाया गया था। सो ये जो हेलियोडोरस थे ग्रीक एम्बेसडर, इन्होंने वासुदेव कृष्ण के ऑनर में ही ये जो पिलर है ये इरेक्ट करवाया था, है ना। सो वैष्णविज्म, शैविज्म का जो ग्रोथ है वो भी आप इस टाइम पे देखोगे, ठीक है। फिर ही इशूड लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। गोल्ड, वीमा कैडफिसेस ने कौन से गोल्ड कॉइन्स इन्होंने लार्ज नंबर्स में इशू करवाए। फिर नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, दैट इज कनिष्का,
ठीक है। कनिष्का इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ही इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड अशोका। रीज़न क्यों सेकंड अशोका क्यों, क्योंकि इन्होंने ही पेट्रोनाइज बुद्धिज़्म, एंड बुद्धिज़्म में इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कश्मीर में करवाई थी। मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, रिजल्ट क्या हुआ था इसका, रिजल्ट हुआ था डिवीजन इनटू 2 सेक्ट्स। कौन कौन से सेक्ट थे, महायाना है ना, महायाना एंड हीनयाना, याद है आपको, महायाना एंड हीनयाना। अब याद रखना कि ये जो कनिष्क हैं ही वॉज द फॉलोअर ऑफ महायाना। अच्छा आप मुझे ये बताइए इन द कमेंट सेक्शन कि आउट ऑफ दीज 2 सेक्ट्स, ठीक है, कौन सा जो है वो मॉडिफाइड वर्जन है ओरिजिनल का, ठीक है, कौन सा मॉडिफाइड वर्जन है ओरिजिनल का, महायाना या हीनयाना, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, कनिष्का में अकॉर्डिंग टू राबता इंस्क्रिप्शन, ठीक है, कनिष्का वॉज द सन ऑफ वीमा कैडफाइसिस। तो अभी हमने जो वीमा कैडफाइसिस पढ़े थे इन्हीं के ही बेटे हैं कौन, कनिष्का, ठीक है। सो ये जो डिटेल है देखिए कहाँ पे है, राबता इंस्क्रिप्शन में दी गई है। अब ये राबता कहाँ पे है, ये है अफगानिस्तान में, ये याद रखना, राबता कहाँ है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो ये साइट याद रखना, राबता कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है, ठीक है। फिर इस इंस्क्रिप्शन में हमें डिटेल क्या मिलती है कि कनिष्का इज द सन ऑफ वीमा कैडफाइसिस, ठीक है। फिर कुशान एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग हिज रीन। फिर ही पेट्रोनाइज्ड गांधार एंड मथुरा आर्ट, ठीक है, गांधार और मथुरा आर्ट दोनों को ही इन्होंने पेट्रोनाइज किया। अब जो गांधार और मथुरा आर्ट है, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऑल्दो गांधारा आर्ट जो है वो इंडो ग्रीक रूल से संबंधित है, मथुरा आर्ट जो है दैट इज़ इंडिजिनियस आर्ट, ठीक है। कनिष्का ने इन दोनों को ही पेट्रोनाइज किया, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में भी इसको कवर कर सकते थे, पर अभी मुझे इसके साथ आपको अमरावती आर्ट भी कराना है, ठीक है। तो गांधार, मथुरा एंड अमरावती मैं तीनों ही एक साथ कराऊंगी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अमरावती तब आएगा जब सातवाहंस पढ़ेंगे, तो क्या होगा, कंपैरिजन कर पाएंगे हम तीनों आर्ट्स में। इस वजह से मैंने ये होल्ड पे रखा है, ये मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब देखिए ही स्टार्टेड एन इरा इन 78 AD विच इज़ कॉल्ड सका इरा, ठीक है, एंड दिस इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर देखिए सक्सेसर्स ऑफ कनिष्का पढ़ लेते हैं, ठीक है। वशिष्का, हुविष्का, कनिष्का 2 एंड वासुदेव 1, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। फिर कुशान एम्पायर इन अफगानिस्तान इन एरिया वेस्ट ऑफ इंडस, ठीक है, इंडस के वेस्ट में अफगानिस्तान में, ठीक है, मिड 3rd सेंचुरी के दौरान सैसेनियन पावर जो है वो रूल कर रही थी, और सैसेनियन पावर ने कुशान एम्पायर को हटा दिया, ठीक है, डिफीट कर दिया। तो अब देखिए कुशान एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। सो देर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स अंडर कुशान, कौन कौन से हैं, पुरुषपुरा एंड मथुरा। तो ये दोनों ही इनकी कैपिटल रही है, पेशावर एक तो और दूसरा मथुरा। पुरुषपुरा इज पेशावर एंड मथुरा, तो 2 जगह से रूल कर रहे थे, ठीक है। मेनली 2 कैपिटल्स हैं इनकी, पुरुषपुरा एंड मथुरा, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर सम एरियाज वर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग्स एंड अदर्स वर सबऑर्डिनेट वेयर सबऑर्डिनेट रूलर्स वर रूलिंग, ठीक है। तो कुछ एरिया जो है वो डायरेक्ट किंग के कंट्रोल में आ रहे थे, और कुछ जगह जो है वहाँ पे सबऑर्डिनेट रूलर्स लाइक क्षत्रप और महाक्षत्रप जो भी हमने पढ़े हैं वहाँ पे वो रूल कर रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देवपुत्रा जो है ऐसे टाइटल्स लिए गए, और देवपुत्रा हम ऐसे टाइटल से समझते हैं कि ये यहाँ पे भी देयर इज आइडिया ऑफ डिविनिटी ऑफ किंगशिप, कि किंग जो है वो डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, ठीक है, एक तरीके से भगवान के भेजे गए इंसान है, ठीक है। तो देवपुत्र जैसे टाइटल्स लिए इन्होंने भी। शानूशाही के बारे में आपको बता चुकी हूँ, शानूशाही क्या है, सन एंड फादर रूलिंग टुगेदर, सो दिस डबल रूल इज कॉल्ड शानूशाही, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन और पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स। ये जो पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स इनको सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स भी बोलते हैं, उसका रीज़न यही है कि मोस्टली जो इन्वेजन्स हो रहे हैं सेंट्रल एशियन रीजन से ही हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन है इनका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन सोसाइटी पे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो इन द स्ट्रक्चर्स दे यूज ऑफ बंट ब्रिक्स फॉर फ्लोरिंग एंड टाइल्स, तो फ्लोरिंग और रूफिंग दोनों के लिए इन्होंने बंट ब्रिक्स का यूज़ किया, ठीक है, ईजी। सो नेक्स्ट बात करते हैं पोट्री की, ठीक है। पोट्री में इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, रेड वेयर, ठीक है, रेड कलर्ड पोट्री इन्होंने यूज़ की, ठीक है। दोनों ही प्लेन और पॉलिश तरीके की पोट्री थी विद मीडियम टू फाइन फैब्रिक, ठीक है। फिर दे इंट्रोड्यूस्ड बेटर कैवलरी, ठीक है, बेटर कैवलरी कैसे, सो दे स्टार्टेड यूजिंग रीन्स एंड सैडल्स, ठीक है, एंड टो स्टिरअप मेड ऑफ रॉप्स, ठीक है। फिर टर्बन्स, ट्यूनिक्स, ट्राउजर्स, हैवी लॉन्ग कोट, कैप, हेलमेट, बूट्स यूज्ड बाय वॉरियर्स, ठीक है। ये सब इन्होंने कैवलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। रीन्स, सैडल्स, ये सब जो घुड़सवारी करते हैं, ठीक है, उनके लिए जो आप इमेजेस में देखना, ठीक है, रीन्स और सैडल्स क्या होते हैं। फिर टो स्टिरअप क्या होता है, ठीक है, ये जो है रोप्स का भी होता है और ये आयरन का भी बना होता था, ठीक है। लेटर ये आयरन का भी बनने लग गया था। तो ये सारी जो लाया गया है, ठीक है, कैवलरी को
और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मेनली जो इंट्रोडक्शन था ये कुशान्स का था, ठीक है, इंडिया में। फिर नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटी में एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता चुकी हूँ, मिलिट्री गवर्नरशिप यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। देखिए जो मैंने सिस्टम बताया था सत्रपी सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको महाक्षत्रप और क्षत्रप के बारे में और डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन समझाया कि शक्स, कुशान्स, इवन पार्शियंस भी ये जो इवन पार्थियंस भी ये यूज़ कर रहे थे, ये वाली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी यूज़ कर रहे थे सत्रप सिस्टम की। तो इसी मिलिट्री गवर्नरशिप के सिस्टम को इंडो ग्रीक्स ने स्ट्रैटेगोस का नाम दिया था, ठीक है। ये मिलिट्री गवर्नर्स हैं, उनको बोलते थे स्ट्रैटेगोस, ठीक है। सो दिस प्रमोटेड फ्यूडेटरी रूल। कैसे फ्यूडेटरी रूल, कैसे फ्यूडलिज्म को कैसे प्रमोट किया इसने? देखिए किंग हो गया, ठीक है। अब किंग ने जो केपेबल रूलर है, कौन केपेबल रूलर, कौन, एक मिलिट्री गवर्नर, वो उसने प्रोविंस में प्लेस कर दिया, ठीक है। मिलिट्री गवर्नर इज रूलिंग द प्रोविंस, ठीक है। अब ये जो मिलिट्री गवर्नर है, देखिए ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसके पास क्या है, कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर किंग सेंटर में अगर वीक हो जाता है, अगर वीक सक्सेसर बैठता है सेंटर में, ठीक है, कोई किंग राजा है वो जो है वो इतना केपेबल नहीं है, तो क्या हुआ, ये जो है अब इनके पास तो कैपेबिलिटी है, इनके पास पावर्स भी हैं, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते थे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से क्या है, फ्यूडलिज्म स्टार्ट हो गया। जब इन्होंने अपने आप को, अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो असर्ट करनी शुरू कर दी, ठीक है। फिर देयर इज इंस्टेंसेस ऑफ डिविनिटी ऑफ किंगशिप, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इन्होंने देवपुत्र जैसे टाइटल्स भी लिए थे कुशान्स ने, ठीक है। फिर देयर वर न्यू एलिमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी। न्यू एलिमेंट्स क्या है कि जो फॉरेनर्स हैं वो इंडियन सोसाइटी में कैसे अब्जॉर्व कर लिए गए एज अ वॉरियर क्लास, ठीक है, एज अ क्षत्रिय, ठीक है। तो इन्हें जो है ब्राह्मणिकल फोल्ड में लाने के लिए जो वॉरियर क्लास है वो वाला दर्जा दिया गया, जो क्षत्रियास वाला जो दर्जा है, जो वर्ण है वो दिया गया, ठीक है, फॉरेनर्स को, इन्वेडर्स को, ठीक है। फिर दे इंट्रोड्यूस, ग्रीक्स ने इंडियन थिएटर में क्या इंट्रोड्यूस किया था, जो रेड कर्टेंस, जो कर्टेंस होते हैं, रेड कर्टेंस खुलते हैं बंद होते हैं, ठीक है, तो वो इन्होंने ग्रीक्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड दीज रेड कर्टेंस वर कॉल्ड यवनिका, ठीक है। यवनिका से एक चीज़ याद आ रही है कि यवन प्रिया क्या है, यवन प्रिया ग्रीक्स बोलते थे ब्लैक पेपर को, ठीक है, ब्लैक पेपर दैट इज़ काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च इनको बहुत पसंद थी, स्पाइसेस का ट्रेड करते थे, तो ये जो ब्लैक पेपर है इसको बोलते थे यवन प्रिया। देखिए क्या होता था कि जो सदर्न किंगडम्स हैं, ठीक है, इंडिया के जो सदर्न डायनेस्टीज़ हैं, तो यहाँ पे क्या है, मोस्टली स्पाइसेस जो है उसकी खेती होती थी, तो स्पाइसेस ये एक्सपोर्ट करते थे टू ग्रीक्स, ठीक है, और ग्रीक्स इन रिटर्न जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो देते थे इनको, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बेसिकली हमारे हित में था, ठीक है। तो ये जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में भी स्पेशली जो ब्लैक पेपर है, दिस वाज कॉल्ड यवन प्रिय। यवन प्रिय क्या है, यवनों का प्रिय, ठीक है, ग्रीक्स का जो प्रिय है, ठीक है, ग्रीक्स को जो पसंद है दैट इज़ ब्लैक पेपर, ठीक है। ब्लैक पेपर इन्हें इतना पसंद था कि इनको यवन प्रिय बोलते थे, याद रखना। फिर लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते थे, ग्रीक लैंग्वेज, प्राकृत, संस्कृत, तीनों ही तरीके की लैंग्वेज। लेटर टाइम्स में इन्होंने संस्कृत को ज़्यादा अडाप्ट करना शुरू कर दिया था। फिर इनके टाइम पे एक स्कॉलर थे अश्वघोषा, हु एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कुशान्स, ठीक है। तो कुशान के टाइम पे अश्वघोषा थे जिन्होंने बुद्धचरिता और सौंदर्यनंदा भी लिखी। अब देखिए कुशान जो है उन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में एक चेयरमैन थे, एक वाइस चेयरमैन थे, दोनों का ही नाम क्या है दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, बुद्धचरिता एंड सौंदर्यनंदा, ठीक है। दिस वॉज रिटन इन संस्कृत एंड बुद्धचरिता इज चरित्र ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। सो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, देखिए इंडियन एस्ट्रोनॉमी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी प्रॉफिटेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद ग्रीक्स। ग्रीक टर्म होरोस्कोप वाज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म होरा शास्त्र दैट डिनोट्स एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत, ठीक है। संस्कृत में होरा शास्त्र बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी को, ठीक है। अब जो ग्रीक टर्म है होरोस्कोप वो यहीं से डिराइव्ड है। फिर ग्रीक कॉइन्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी शेप के थे, अच्छे से स्टैम्प थे, सो इट वाज अ इम्प्रूवमेंट ऑन पंच मार्क्ड कॉइन्स। एंड ऑल्सो लास्टली वर्किंग इन ग्लास ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ग्लास वर्किंग हो रही थी इंडिया में दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट वील सी सम फैक्ट्स अबाउट पोस्ट मॉडर्न्स, ठीक है। इसमें देखिए 46 to 47 AD में हिपेलस जो है ग्रीक सेलर, इन्होंने जो मॉनसून सी रूट है इंडिया का वो डिस्कवर किया, ठीक है, वेस्ट एशिया से। फिर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, बैरीगाजा, ठीक है, इसको बोलते हैं बरोच, बैरीगाजा, बरोच, ठीक है, और बारबेरिकम, ठीक है, ये कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट पे है। अरिका मेडू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेरिप्लस दिस इज पोडेकू, ठीक है, अरिका मेडू या पोडेकू, दिस इज नियर पौंडीचेरी इन ईस्टर्न कोस्ट,
ठीक है। फिर देखिए प्लीनी ने ये वाली बात कही थी कि बुलियन वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया से जाते थे मसाले, स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, और रोम से आता था गोल्ड और सिल्वर। तो उन्होंने कहा था बुलियन जो पैसा है वो बेसिकली वो रोम से इंडिया जा रहा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली इंडिया के हित में है। ठीक है, ये चीज़ प्लीनी ने बताई थी। ओके, फिर कुछ बुक्स हैं। ठीक है, बुक्स याद रखिएगा। जोग्राफिका किसने लिखी है? स्ट्राबो ने। जोग्राफी किसने लिखी है? टॉलेमी ने। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लीनी ने। फिर पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ठीक है, ये इसी टाइम पीरियड के लिए लिखी गई है, पर ये किसने लिखी है ये पता नहीं, दिस इज अननोन। फिर लास्टली देखिए इंडिया हैड कॉन्टैक्ट्स विद सेंट्रल एशिया, चाइना, ग्रीको रोमन वर्ल्ड एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से इन्वेजन्स हो रही हैं, कैसे इंडिया से इनका कॉन्टैक्ट है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, आज हमने जो इंडो ग्रीक्स, शक्स, पहलव्स, कुशान्स, इनके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इनके जो मोस्ट फेमस रूलर हैं वो पढ़ लिए। फिर इनके टाइम में जो आर्ट है, ये जो मथुरा आर्ट है, ठीक है, फिर ग्रीक आर्ट है, ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये मैंने आपको बताया नहीं है। ये जब मैं आपको सातवाहन पढ़ाऊंगी तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, फिर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी पढ़ाना आपको, तो मैं आपको ये इकट्ठा पढ़ा दूंगी ताकि आपको ठीक से इनके बीच में डिफरेंसेस पता चल जाए। ठीक है, ऑलराइट। फिर इसकी कैपिटल्स बता दी, किस तरीके से एंड हुए हैं ये बता दिया। फिर शकास के टाइम पे बता दिया कहाँ से आए थे। ठीक है, फिर इनके जो रूलर हैं, मोस्ट फेमस रूलर, वो बताए। पार्थियंस के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं डिटेल इसमें, बस मैंने आपको ये बताया था कि इनके जो मोस्ट फेमस रूलर थे गॉन्डे फेरनेस, इनके टाइम पे सेंट थॉमस जो हैं उनका यहाँ पे इंडिया में आना हुआ था और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया था। फिर कुशान्स के टाइम में मैंने आपको बताया, ठीक है, कुशान्स कैसे आए इंडिया में वो समझाया था। फिर इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स बताए। इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स में जिनको सेकेंड अशोका बोलते हैं, कनिष्का, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताइए। फिर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसी है, ब्यूरोक्रेसी कैसी है। ठीक है, फिर इम्पैक्ट बताइए, सेंट्रल एशिया इन्वेजन्स का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे क्या रहा। ठीक है, जो बेसिकली जो कैवलरी है उसको और अच्छे से इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। फिर जो पॉलिटी है वो कैसी थी इसके टाइम पे, सत्रपी सिस्टम, जो स्ट्राटेगो सिस्टम है वो बताया, मिलिट्री गवर्नरशिप का। फिर ये कुछ जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे इंडियन थिएटर में जो रेड कर्टेन्स हैं जिसको यवनिका बोलते हैं। फिर जो स्कॉलर्स हैं इस टाइम पे, कुशान ने जिनको पेट्रोनाइज़ किया, दाश्वघोषा। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताया। तो मोस्टली यही है इंपॉर्टेंट, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आज के लेक्चर में यही था। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर देन डू शेयर दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, बाय, जय हिंद।